अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डील चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपल के मतलब। ओपल में जैसे आपको पता है कि बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे कि वाइट है, ब्लैक है, येलो है। उसके बाद रेड कलर में भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली रेड, ब्लू। ब्लू कलर नेचुरल भी होता है और उसको वाइट को भी ब्लू किया जाता है कलर डाई करने के बाद। तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारे कलर आ जाते हैं। लेकिन जो खूबसूरत और पेटेंट नेचुरल कलर होते हैं वो वाइट, येलो, ब्लैक और ब्लू, और समटाइम पिंकिश कलर, रेड कलर आ जाता है। तो इस तरह से कलर काफ़ी होते हैं, लेकिन जो नेचुरल कलर होते हैं वो यही होते हैं, बाकी आमतौर पर डाई किए जाते हैं। तो ये याद रखें कि कोई भी चीज़ जब डाई हो जाती है या उसके बाद उसके ऊपर कोई कलरिंग की जाती है या उसको कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट अगर तो जिमालॉजिकली प्रूव्ड है और प्रैक्टिस उसकी ठीक है, मार्केट के अंदर वो लोग परचेज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और जिमालॉजिकली कोई उसके ऊपर ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है कि ये फ़ायदा नहीं देता या इसको रिकगनाइज़ नहीं किया गया, तो वो चीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा भी होगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि फ़वाइद ओपल के जो है वो आपको यहाँ पे बताना मकसूद है। तो फ़वाइद के भी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं इसके ओपल के, वाइट के भी, ब्लैक के भी। बेसिकली इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो एक जैसी है सब कलर्स में, लेकिन जो जेमस्टोन के अंदर कलर्स होते हैं वो उसकी वजूहात ये होती हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई मेटलिक कोई ऐसी मेटल होते हैं जिसमें कलर वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो बाय नेचर जब ज़मीन के अंदर होते हैं तो उस किसी एनवायरनमेंट की वजह से या किसी मेटल की प्रेजेंस में वो चीज़ जो है वो इन्हांस होती है और वो कलर ले जाती है। तो कलर बेसिकली जो है वो मेटलिक कलर होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो यूज़ करवाए जाते हैं आमतौर पे वो इस वजह से कोई आपको ब्लैक का बोलेगा, कोई वाइट का बोलेगा, कोई रेड का बोलेगा, तो वजह ये होती है कि कलर थेरापी की वजह से भी बहुत सारे कलर जो आपको सूट कर रहे होते हैं, मकसूद ये होता है कि आपको उस कलर में कोई स्टोन बताया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो उसमें आपको डबल फ़ायदा होगा, एक तो कलर की वजह से होगा और एक स्टोन की जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। और जो फ़वाइद हैं इसके, आम तौर पे दोस्त ये भी पूछते हैं कि ये कितने टाइम में काम करेगा और किस तरह से इसको पहना जाए, किसी ख़ास उंगली में पहना जाए, किसी ख़ास हाथ के ऊपर, लेफ़्ट है या राइट है, या पेंडेंट में या ब्रेसलेट में कैसे पहनेंगे तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इस चीज़ को जो है वो एनालाइज करने के लिए, इसको बेहतर तरीके से चेक करने के लिए उसका तरीका बेस्ट वे यही होता है कि जिसने आपको रिकमेंड किया हो आप उसी से ये आंसर और क्वेश्चनिंग करें कि जैसे जैसे पहनना है और जिस तरह से पहनना है वो आपको बता देते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक तो ये होता है कि पत्थरों के कोई ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होते जो आपके लिए ख़राबी का बायस बन सकते हैं। लेकिन सम टाइम अगर आपको कोई ख़ास तौर पे पहनाई जाती है चीज़ और ख़ास तौर पे रिकमेंड की जाती है तो उसकी वजूहात होती हैं, इस वजह से वो आपको रिकमेंड किया जाता है। तो जो ओपल है इसके फ़वाइद मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। ये आम तौर पे मनी अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, कारोबारी मामलात को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद रूहानी तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग ये कह लें कि रूहानी कैफियत में होते हैं और उनको स्पिरिचुअलिटी में जो रुकावटें आती हैं या जो एक जगह पे कहीं ना कहीं आकर रुक जाते हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं होती, तो उस चीज़ को एनहांस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, आपकी बॉडी पावर एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ये आपके जो दिल है उसको तक़वियत देता है। आप में अगर किसी किस्म की ब्लड प्रेशर का कोई मसला हो, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का शिकार हो, तो उसमें ये होता है कि अगर आप इसको पहन लें और ये स्किन के साथ टच करना चाहिए, तो आपके ब्लड से ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब ब्लड सर्कुलेट करता है और उस जगह पे आता है जहाँ पे आपने रिंग या ओपल पत्थर पहना हुआ है और वो स्किन को टच कर रहा है,
तो जितनी भी वहाँ से वेस्टेड मटेरियल होते हैं या ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसमें से ये ग्रीसी टाइप चीज़ जो है वो अपने अंदर जज़ब करता है, क्योंकि ये पत्थर खुश्क और गर्म होता है तासीर इसका। तो ये खुश्की को दूर करने के लिए अपने अंदर जज़ब करता है उन चीज़ों को जो आपके ब्लड के अंदर होती हैं। तो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई लिपिड्स हैं, तो उनको ये ऑब्ज़र्व करता है। और उसके बाद उम्मीद है कि बाज़ औक़ात ये लिपिड प्रोफाइल जो आपकी डाउन होने से आपको ब्लड प्रेशर से जान छूट जाती है, जो ब्लड थिक हो जाता है उससे आपकी जान छूट जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से फिर ये जिस्मानी तौर पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों के लिए। इसी तरह से रूहानी मैंने आपको बता दी। तो जहाँ कहीं भी आप जाएँ आपके लिए इज़्ज़त का बाइस बनता है, प्रोटेक्शन आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। तो इसी तरह से जो इनकी पत्थरों के ऊपर बाज़ लोग ये भी बात करते हैं जब रब्ता करते हैं तो वाकई इनके कोई असरात होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी मैंने डिटेल से बताया कि ये जो पत्थर वो पत्थर नहीं होते जो आपको गली कूचे में बजरी की शक्ल में मिलते हैं। ये पत्थर जो हैं इनको अल्लाह ताला ने स्पेसिफ़िकली बनाया, जैसे इंसान को हर चीज़ से जुदा बनाया। इसी तरह जो भी अल्लाह ताला ने ज़मीन में चीज़ पैदा की है उसको अपने हद तक हर चीज़ से अलग बनाया। और अलग बनाने का एक मकसद भी होता है। ज़ाहिर बात है जब मिसाल के तौर पे आपके पास खाने के लिए मीट है तो बाज़ औक़ात आपको वेजिटेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डेफ़िनेटली आपको ज़रूरत वो है। जब आपको ज़रूरत हुआ है तो वही आपको खाना पड़ेगा, वही आपको पीना पड़ेगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। इसी तरह से आप मेडिसिन लेते हैं, आप हार्ट के लिए मेडिसिन लेते हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आप मैदे के लिए नहीं लेते, लिवर के लिए नहीं लेते, क्योंकि आपका मसला वो है जो आपको चाहिए। तो इस वजह से ये भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि इसके ये भी मिनरल्स में आते हैं ये, और इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम वही कंपोजिशन होती है जो इंसान की बॉडी के अंदर है। तो इस वजह से इन पत्थरों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लाजमी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं। अगर आप इनको पहने, इनकी जो वेव्स होती हैं, जो इनकी स्पेसिफिकली जब ये सूरज की लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये रेज़ को एमिट करते हैं, वो रेज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इसी तरह से आप समझ लें कि जैसे सूरज है उसकी रोशनी के अंदर कितने सारे काम होते हैं जो हम फिज़िकली वो जो काम करते हैं जो किसी तरीके से डार्कनेस में नहीं कर सकते, तो वो हम लाइट के अंदर करते हैं और वो भी सूरज की लाइट के अंदर। तो अब हमें ये पता नहीं होता कि सूरज की जो लाइट है वो किस किस तरीके से इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रही है और किस तरह से काम कर रही है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जब सूरज से हमें इतने फ़वाइद मिल रहे हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे, तो इसी तरह से पत्थर से भी जो हमें फ़वाइद मिलेंगे वो भी हमें नज़र नहीं आएंगे। और जब नज़र नहीं आएंगे तो डेफ़िनेटली यही फ़वाइद होती हैं कि जी इस ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इनके कोई फ़ायद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह की बातें आती हैं मार्केट में, आप पहने फिर आपको पता चलेगा। लेकिन पत्थर जैसे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि रियल होना चाहिए। अगर पत्थर फेक होगा आपका पैसा ज़ाया होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा और आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो चीज़ नहीं रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, आपके लिए मालूमात का बायस बनेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।